अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेएम मेंटर 2.0 यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है हमारी इस्लामिक वाक़यात की वीडियो की एडिटिंग किस तरह की जाए। मैं ये बात आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग ये वाली वीडियो मुकम्मल वॉच कर लेते हैं और जो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो आप फॉलो करते हैं तो ना तो आप लोगों को कभी कोई कंटेंट की कमी आएगी, ना आप लोगों को कभी ये ज़रूरत पड़ेगी कि हम देखिए जी हमें कहाँ से डाटा लेना है, ना आप लोगों को ये ज़रूरत पड़ेगी जी आपने जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कहाँ से लेना है, और ना ही आप लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोगों ने उसके लिए वॉइस ओवर किस तरह से करना है, और ना ही आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोगों ने वीडियो की एडिटिंग किस तरह करनी है। तो आज के इस सफ़र के अंदर आप लोगों ने मेरा साथ देना है और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं मार ज़रूर खा जाएंगे, फिर बाद में आपको दोबारा से रिसर्च करनी पड़ेगी। तो अगर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अच्छी लगे तो आइए तो वीडियो को फिर करते हैं हम स्टार्ट। जी हाँ, सबसे पहले जो हमारी बात आती है वो ये है कि हम लोगों ने जो वॉइस ओवर करनी है उसके लिए हम लोगों ने कंटेंट कहाँ से लेना है, मतलब कि जो हमने कंटेंट है जो रिकॉर्ड करना है हमने वाक़यात कहाँ से लेने हैं। 1 2 3 4 वाक़यात हम ले लेंगे, 5 ले लेंगे, उसके बाद हमारे पास डाटा खत्म हो जाता है कि हमने अब किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ 5 ऑथेंटिक इस्लामिक वेबसाइट शेयर करने वाला हूँ जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इस्लामिक कंटेंट पर अगर 1 लाख वीडियोज़ भी बना लें तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं आने वाली। तो चलिए मैं आपको जल्दी से उन वेबसाइट का विजिट करवाता हूँ, आपको जो अच्छी लगे आप उसे देख सकते हैं। जो हमारी पहली वेबसाइट है उसका नाम है कलीमुल्लाह.com। जब आप उसे ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरह से ओपन होकर एक पेज आ जाता है। तो अब इसके अंदर आपको ये देखें जी कैटेगरीज मिलती है, अकीदा मिल जाता है, कुरान, हदीस, नॉन मुस्लिम, न्यू मुस्लिम, वर्शिप, इनोवेशन, फतवा, मनहज, लर्निंग अरबिक, नॉलेज, सारी कैटेगरीज यहाँ पर बनी हुई हैं, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मज़े की बात है यहाँ पर आपको अरबी, हिंदी और उर्दू तीनों ज़बानों में कुतब्स मिलती हैं। तो फिलहाल के लिए मैं उर्दू पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी हमारे पास किताबें आना शुरू हो चुकी हैं। किताबों तो ही है जी, ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए, गम न खाइए, अतर से फतवात इस्लामिया। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जो बेस्ट बुक है वह है जी अटलस फतवात इस्लामिया। इसके ऊपर आप काम करें, आपको चलो बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। उसके बाद रहीकुल मखतूम, ये भी किताब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है जो सऊदी अरेबिया में एक मजलिस मुनक्किद हुई थी जिसके अंदर उन्होंने पूरे मतलब कि तमाम ममालिक में से लोगों को शरीक किया था कि वो एक किताब लिखे अरबी में, तो उन्होंने किताब अरबिक में लिखी। तो ये इस किताब में जो फर्स्ट प्राइज हासिल किया था और रहीक अल मखतूम, ये ऐसी सीरत की किताब है जो कि मतलब कि इनाम याफ्ता किताब जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, आप इसे उसके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो उर्दू जुबान में भी आपको मिल जाएगी, इस वक्त अरबी में लिखी गई थी। अच्छा, आपको यहाँ पर सिर्फ बुक्स नहीं मिलती, उसके साथ आपको सीडी भी मिल जाती है। ये कससुल अंबिया है, ये देखें जी आपको सीडी नीचे मिल जाएगी, आप यहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं जी। शेख मक्की अल हिजाजी साहब जो मक्कातुल मुकर्रमा में बैठे होते हैं ना, आपने देखा ही होगा, तो उनका ये कससुल अंबिया कंप्लीट यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप इसे डाउनलोड कर सकते होगा। अगर फर्ज करें आपने इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बना ली, अब आपका जी कलीमुल्लाह.com पर जो कंटेंट था वो सारा खत्म हो गया, तो अब आपने टेंशन नहीं लेनी आपके पास। मैं दूसरी वेबसाइट शेयर करता हूँ। दूसरी वेबसाइट हमारे पास है जी, यह है जी किड्स के बारे में वेबसाइट है। तो इसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर आपने नाम देख लेना है और यह देखें जी यूसीज मुस्लिम किड्स। ठीक है, ये बच्चों के लिए मतलब कि स्टोरीज बनाई है उन्होंने। तो बच्चों के लिए अगर आप लोग कंटेंट बनाना चाहते हैं इस्लामिक तो इससे बेस्ट वेबसाइट आपको नहीं मिलेगी जिसमें आपको इंग्लिश, उर्दू और अरबिक तीनों ज़बानों में आपको डाटा मिल जाएगा। यह देखें जी नाफरमान बेटा जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बताई हुई है कि किस तरह से क्या क्या हुआ और किस तरह से उनका मतलब कश्ती वाला वाक़या मुकम्मल है। उनका बेटा था जो वो किस तरह से गर्क हुआ। ठीक है जी, इसी तरह जी दियो आगे यह देखें जी ये बच्चों की स्टोरी है, संदूक की वापसी, सबर का बदला, मौत की हवा, बच्चों के लिए कससुल कुरान। अगर आप इस बुक पर भी काम कर लें तो यह भी काफ़ी हो जाएगी। कससुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के लिए, कससुल अंबिया है, इसमें कससुल कुरान है। यह काफ़ी ज़्यादा बुक्स है जिसके ऊपर चाहे उस पर काम कर सकते हैं। चलिए जी, फर्ज किया अब आपके पास बच्चों की ये वाली भी खत्म हो गई। अब आपने जो तीसरी वेबसाइट है वो हमारे पास आ जाती है किताबों.com। ठीक है, इसके ऊपर तो बेतहाशा बुक्स हैं, आप जिस मर्जी कैटेगरी के अंदर जाए उनको बुक्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुरान, उलूम कुरान, हदीस, उलूम हदीस, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, अक़ीदा, मनहज। ये देखिए जी कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। गोशा नस्मा औरतों के बारे में, गोशा इत्तिफ़ाक़ बच्चों के बारे में है, कितने खुतबात मुक़ाबलात यहाँ पर खिताब वगैरह। अगर आप कोई मौलाना है तो आप यहाँ से अपने जुमा वगैरह की तैयारी के लिए कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं। तो ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो चौथी वेबसाइट आती है जहाँ पर आपको कुतब्स मिल जाती है हदीस की, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नबी दाऊद, सुनन इब्न माजा, निसाई, तिरमिज़ी, मसनद अहमद, हमीदी, मतलब इमाम मालिक। ठीक है जी,
इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बुक्स मिल जाती है और इसके ऊपर वर्किंग हमेशा से चलती रहती है, नई से नई बुक यहाँ पर वो भेजते रहते हैं। आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मुफीद डाटा ले सकते हैं। इनका एक सॉफ्टवेयर भी है, वो आप यहाँ से नीचे से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप लोग उसूल हदीस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने मुकम्मल फहरिस्त दी है, यहाँ से आप उसूल हदीस पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप बेसिक नॉलेज सीख सकते हैं। ठीक है जी, ये होगी हमारी चौथी वेबसाइट। और जो पांचवी वेबसाइट है उससे तो आप लोग वाकिफ ही होंगे, अगर नहीं वाकिफ तो जान लीजिए कि हमारे पास जो पांचवी वेबसाइट है वो है हमारे पास मकतबा शामिला। ये उर्दू और अरबिक दोनों ज़ुबानों में मिल जाता है। इसके अंदर आपके पास कुरान मजीद है जी। कुरान मजीद में अगर आप एक सूरा के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसमें आपको उस सूरा की 5 से 6 तफसीरें या इससे भी ज़्यादा तफसीर मिल जाती है। आप चाहे तो कोई भी तफसीर पढ़ सकते हैं, किसी भी फिरका से आपका ताल्लुक हो आप वो वाली तफसीर पढ़ सकते हैं। इसी तरह हदीस में भी आपको मिल जाती है सही बुखारी। ये देखें जी कितनी ज़्यादा हदीस यहाँ पर बुक्स मिलेंगी आपको, ये सारे ऑथेंटिक बुक्स आप यहाँ से डाटा ले सकते हैं। उसके बाद फहरिस्त कुतुब है, जहाँ पर आपको कुरानियात, हदीसात, अकीदा, फिक्र, उसूल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बस यहाँ के आप लोग यहाँ से काफ़ी मुफीद डाटा ले सकते हैं। चलो जी, एक आपको मैं जो वेबसाइट है वो वेल्स में देने वाला हूँ, जो जी ऑस्ट्रेलिया इस्लामिक लाइब्रेरी है, ऑस्ट्रेलियन इस्लामिक लाइब्रेरी। इससे मुझे वो डाटा मिल जाता है जो मुझे किसी भी वेबसाइट से नहीं मिलता। इसकी तो मैं आप लोगों को खासियत बताऊँ, इसकी खासियत यह है कि इस पर आपको बगैर किसी फिरका वारियत के आपको यहाँ पर कंटेंट मिलता है। अगर आप मेरा बताएं जिन्हें को देखना चाहते हैं उसको उनका कंटेंट आपको मिलेगा, डॉक्टर इस्लाम को देखना चाहते हैं उनका कंटेंट आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर आप जो रजा मुस्तफ़ा साहब है उनका कंटेंट देखना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। अगर आप हदीस उलमा के कंटेंट देखना चाहते हो वो आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। आपने सिंपल से यहाँ पर जाके क्लिक करना है, किसी भी कैटेगरी में आपको उनके रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाएगा। जो देखें जी, आपसे यहाँ से लैंग्वेजेस सीखने के लिए भी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की जो बुक्स की कलेक्शन है, जो आपने डाटा है लेना है अपनी वॉइस ओवर के लिए, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया है। तो अब आपकी मर्जी है आप कौन सी वेबसाइट को चूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये वैल्यूएबल लगी होगी। तो यार अभी तक आपने लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि इससे आगे जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो इससे भी बढ़कर आपको चीज़ें मिलने वाली है। जहाँ तक होगी हमारी कंटेंट की बात जी, कंटेंट हमारा आ चुका है। अब उसके बाद अब आप लोग अगर चाहे तो अब आप लोगों ने समझे जी वाक़यात लेने हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ से ऊपर से एक सर्च करता हूँ किसी वाक़ये के बारे में, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ और इसमें जाकर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये देखिए कुतुब सुन्नह में उर्दू अल्फाज तलाश करें। आप इनमें से कोई भी वेबसाइट चूज कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी वाक़या। ठीक है जी, वाक़या लिखकर मैं यहाँ पर करता हूँ सर्च। तो जैसे मैं वाक़या लिखकर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वाक़यात आ जाते हैं। तो आप इनमें से जो मर्जी चाहे इस्तेमाल कर लें। मैं इनमें से कोई छोटा सा वाक़या देखता हूँ, अगर कोई छोटा सा बिल्कुल मुझे मिल जाता है तो चलिए हम ये वाला वाक़या ले लेते हैं। तो इसको मैं करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास वाक़या आ जाता है। तो ये वाक़या मैंने क्यों ओपन किया है इसकी बात मैं आपको बताता हूँ। ये वाक़या मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि मैं आप लोगों को वॉइस ओवर का बता सकूँ कि आप लोग वॉइस ओवर किस तरह से कर सकते हैं। अब वॉइस ओवर करने के लिए आप लोग अपने मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग अपने कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर आप लोग अगर वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल के अंदर वेब ऑडियो एडिटर को इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है जी, उसके अंदर आपको एक ऐड दिखाएगा जिससे आप लोग उसे फ्री में यूज कर सकते हैं। तो जो वेब ऑडियो एडिटर में एडिटिंग का जो तरीका है मैंने इस वाली वीडियो में बताया, यहाँ से आप ऊपर जो क्लिक करके ना यहाँ से देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए अपने पीसी के अंदर करूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपना एडोबी ऑडिशन ओपन करके रखा है। तो ऑडियो की वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग के लिए पहले 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो ये तो आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं आप लोगों को। ठीक है, दूसरी जो बात है तो यह है कि आप लोगों ने पहले 4 से 5 सेकंड बिल्कुल खामोश हो जाना है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको मैं अब आगे जाके बताऊंगा जो मैंने आपको क्यों बोला है। तो चले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी वालिदा से पूछा कि कौन सा वाक़या। तो इनकी वालिदा ने इन्हें वाक़या की तफसील बताई। आयशा ने पूछा कि क्या ये किस्सा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम हो गया है। इनकी वालिदा ने बताया कि हाँ। ये सुनते ही आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी होश होकर गिर पड़ी और जब होश आया तो जाड़े के साथ बुखार चला हुआ था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और दरियाफ्त फरमाया कि इन्हें क्या हुआ। मैंने कहा कि एक बात इनसे ऐसी कही गई थी और इसी के सदमे से इनको बुखार आ गया।
उसके बाद आप लोगों ने इस जगह पर क्लिक करके इसे स्टॉप कर लेना है। अब आप देखें जी इसके अंदर कितना ज्यादा शोर है, ये देखिए, क्योंकि मेरा पीछे फैन चल रहा है जिसकी वजह से ये सारा इतना ज्यादा ये शोर है। ठीक है जी, मैंने इसे कर लिया सिलेक्ट। मैं अडोबी ऑडिशन को क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो ऑडियो में से शोर निकालना है ना वो बहुत ज्यादा आसान है। इसे मैं अब यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स में जाता हूँ, यहाँ पर नॉइस रिडक्शन में जाने के बाद नॉइस रिडक्शन प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद कैप्चर वॉइस करता हूँ और कंट्रोल ए करके सारी ऑडियो को सेलेक्ट करने के बाद इनको 100 पर करके यहाँ से मैं कर देता हूँ अप्लाई। ठीक है जी, ये देखें जी हमारा जो ऑडियो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है और इसमें से जो साउंड था वो हमारा खत्म हो गया है। अब आपने क्या करना है, सिंपल से यहाँ से फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप लोगों ने एक्सपोर्ट कर लेना है। फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आप लोगों ने इसका नाम कोई भी दे लेना है। मैं लिख देता हूँ जी टेस्ट वाकयात। ठीक है जी, इसके ऊपर मैं करके इसे मैं डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ। ये देखें जी जो मेरी ऑडियो वो सेव हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने एक न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर आपने लिखना है अडोबी ब्रॉडकास्ट। इसका मैंने आपको पहले भी एक ट्यूटोरियल दिया था, तो इसके ऊपर आपने चले जाना है। इसको आपने ओपन करना है वेबसाइट को broadcast.adobe.com। उसके बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है और जो हमारी ऑडियो है जो हमने डॉक्यूमेंट में अभी सेव की है हमारी टेस्ट वाकयात वाली, इसको आपने कर देना है अपलोड। तो जितनी देर जी अपलोड होकर प्रोसेस होती है उतनी देर हम दूसरा कोई काम कर लेते हैं। ये अपलोड होगी, प्रोसेस होगी अपना। उसके बाद जी हमारी ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी, उसके बाद इफेक्ट्स वगैरह सारा कुछ लग गया, उसके बाद वॉइस वगैरह हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास है जी, हमने इसके लिए विजुअल कहाँ से लेने हैं। जो हमारा वीडियो कंटेंट है जो हमने बैकग्राउंड में यूज करना है, साथ साथ जो हमारी वॉइस ओवर के साथ चले वो हमने कहां से लेना है। उसके लिए आप लोग AI वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, जिसमें मेरे पास सबसे पहली जो वेबसाइट है उसका नाम है जी lexica.com। ठीक है जी, lexica.art। इसमें आप लोग कुछ भी लिखें आपको उसके रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ जी बोट लिख देता हूँ, जैसे कि आप हज़रत सलाम का वाक़या बना रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखें जी बोट। ठीक है, बोट लिखते हैं तो आपके पास यहाँ पर कश्तियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, ये देखें जी आपके पास कितनी ज़्यादा कश्तियाँ आ चुकी है। अब इनमें से आप जो चाहे वो इस्तेमाल करें, जैसे कि ये वाली थोड़ी सी पुरानी लुक दे रही है, ये वाली जो है इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, वो अब आपकी अपनी मर्जी है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर बिंग पर जाकर भी अपनी जो इमेजेस है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आपने मोर क्रिएटिव का ऊपर कर लेना है क्लिक और यहाँ पर आपने लिखना है जनरेट एन इमेज बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपने करना है क्लिक। जैसे आप क्लिकेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको इमेज बनाकर देगा। तो जब तक ये जनरेट होती है उस वक्त तक हम अगली वेबसाइट को अपनी विजिट कर लेते हैं। उसके अलावा आप जो बैकग्राउंड विजुअल्स है वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। pixels.com से भी आप जो बैकग्राउंड वगैरह है वो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए नेचर लिखते हैं तो हमारे पास जो हमारे पास है ना नेचर की वीडियोस आ जाती है। ये इमेजेस है, यहाँ पर आप वीडियोस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास सारी जो है ना वीडियोस आ जाएंगी। तो अब आपको जो वाली वीडियो चाहिए वो इस्तेमाल करें, वो भी बगैर किसी कॉपीराइट के। ये वाली वीडियो मैंने अपने कई वाकयात में इस्तेमाल की है। तो आपको बाय मैं ये बताता जाऊँ कि मेरा भी एक चैनल है जिस पर मैं वॉइस ओवर करता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने उसे स्टॉप किया हुआ है क्योंकि 2-3 मिनट हो गए मैंने उसके ऊपर डाटा नहीं डाला, तो वो अब थोड़ा सा डाउन हो चुका है। तो जो हमारी एक वेबसाइट है pixels.com और जो हमारी दूसरी वेबसाइट है वो हमारी pixelupdate.com। अगर आप इससे भी कोई डाटा लेते हैं तो आपको इससे भी कोई भी मसला नहीं आने वाला, कोई आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। सिंपल आपने जहाँ पर सर्च करना है, कोई भी आपने इमेज या वीडियो मौजूद उसे आपने करना है सेलेक्ट। यहाँ वीडियोस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जो वीडियोस आती हैं उस पर आपने सिंपल इस तरह से करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोडिंग का, आपने सिंपल सा वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जी ये हमने जो बीइंग कौन पर सर्च किया था जनरेटर इमेज होता है बोर्ड, उसने हमें बोर्ड की इमेज दे दी है AI से जनरेट करके। तो ये तो हुई ना मजे की बात, इस पर आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। आपने यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करना है तो जो एक न्यू टैब में आपको ले जाएगा, वहां पर आपने जाकर सिंपल सा इसे डाउनलोड कर लेना है। आपने चाहे तो यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके भी सेव इमेज एज कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप मोबाइल पर कर रहे हैं तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो सेव एज इमेज एज का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से इंस्टॉल करें इसे आराम से। उसके अलावा यहाँ पर ये ओपन हो रही है, यहाँ से मैं इसलिए डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी HD में होगी। यहाँ पर आपने डाउनलोड पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पर डाउनलोड होकर आपकी ये जो इमेज है आ जाएगी।
तो यहाँ तक तो हो गया हमारा जो फ्री डाटा है। अब जो हमारी ऑडियो थी वो अभी तक इनहेंस हो रही है, नहीं जी ये देखिए हमारी जो ऑडियो है वो इनहेंस होकर आ चुकी है। इसे आपने सिंपल यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके इसे आपने डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए जी हमारी जो फाइल है वो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा जी हमने जो बैकग्राउंड ऑडियो लेनी है, जो हमने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर रहे हैं वो हमने कहाँ से लेना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑडियो लाइब्रेरी है ना जो यूट्यूब की, उससे बेहतर आपके लिए कोई भी नहीं हो सकता कि आप जो डाउनलोड करना चाहें वो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने यहाँ पर जो सर्च करना है ना वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए जी आपने यहाँ पर आकर सिंपल से ऊपर अरेबिक सर्च करना है। जब आप अरेबिक सर्च करते हैं तो आपके पास काफी ज्यादा म्यूजिक आ जाते हैं। जो मुझे इनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है वो है डेजर्ट कारवा। ये आपने कई बार कई वीडियोस के बैकग्राउंड में सुना भी होगा। ठीक है जी, आप लोगों ने यहाँ पर अरेबिक सर्च करके जो आपको म्यूजिक अच्छा लगे कर लेना। तो मेरे कहने पर आपने डेजर्ट कारवा को तो लाजमी ट्राई करना है। यहाँ पर हम डेजर्ट कारवा को भी कर लेते हैं डाउनलोड। यहाँ से आपने सिंपल डाउनलोड करना है, कोई कॉपीराइट नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से इसे यूज करें आप लोग। ठीक है जी, यहाँ तक होगी हमारी जो वीडियो की ऑडियो होगी, वीडियो की जो हमारा डाटा था वो हमने सारा क्रिएट कर लिया। अब हमने इसमें जो अपनी वीडियो की एडिटिंग सीखनी है तो वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सेकंड पार्ट में। तो आज की ये वीडियो यही तक थी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको जो जो चीजें आपको चाहिए थी वो सारी बता दी है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इसकी एडिटिंग कैसे करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।